जो दौलत मेरे पास है वो कोई आदमी छीन नहीं सकता मुझसे। जिस काम के पीछे औरत पै गई ना, शादी में तो एक लड़की मिलती है। कहता ये जो वन साइडेड लव होता है ना दिल भर, ये वो रोजा है जिसकी अफ्तारी नहीं। अब बापूम की तरफ इशारा था आप। Whosoever who loots and plunders my country's treasury is a गुंडा। तो भैया खलील रहमान कमर से बेगैरत आदमी कोई नहीं। मोहब्बत में बेवफाई, जब मोहब्बत होती है बेवफाई नहीं। खोते का नाम घोड़ा रखते हैं तो मैं मान लूंगा घोड़ा क्या है, मोहब्बत को दम किया हुआ पानी नहीं है। बच्चों वाली बातें ना करो। मैं गंदे घटिया गलीज नारों के खिलाफ, लेकिन कुत्तों के बारे में मत सोचो। अगर एक औरत आपसे 1000 रुपये ज्यादा कमा लेगी तो आपका क्या कि बड़ी औरत बड़ा मर्द डेवलप करती है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उमर बशीर है और आप GNN स्टूडियोज़ देख रहे हैं। हमारे आज के पॉडकास्ट के जो मेहमान हैं वो एक राइटर है। नाज़रीन, आपने कभी किसी मुआशरे की कल्चर को, उसकी सकाफ़त या उसके मामलात को देखना हो तो उनके राइटर्स, अदीबों को, शायरों को पढ़ लीजिए। मुआशरे में जो कुछ हो रहा है आपको उनकी शायरी के अंदर नज़र आएगा। हमारे जो आज के मेहमान हैं उन्होंने भी पाकिस्तान के मुआशरे के मुतालिक बहुत सारे ड्रामे लिखे हुए हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं खलील रहमान कमर साहब। बहुत शुक्रिया जी खलील साहब, आपने आज हमें अपना कीमती वक्त दिया। खलील साहब, आपका मैं एक इंटरव्यू देख रहा था तो खीला, खीलू, गोगा, फिर खलील रहमान कमर। मेरा सवाल ये है कि खलील रहमान कमर किस तरह डिफाइन करता है आज खलील रहमान कमर? खलील रहमान और खलील रहमान कमर, और मैं अक्सर क्या करता हूँ कि खलील रहमान कमर जिस आदमी का नाम है उसको मैं भी आई लव हिम, उसकी मैं भी इज्जत करता हूँ। खलील रहमान कमर जो आज है या वो जो ट्रैवल करके वो आपको पता चला वो आज है। खलील रहमान कमर को अल्लाह ने उस वक्त भी दिया हुआ था जब उसने पहली दफ़ा कलम हाथ में लिया था। मैं वो अल्हम्दुलिल्लाह खुदागरी से पैदा किया गया बच्चा हूँ जिसको मालूम था इवन बीइंग पुअर इनफ कि जो दौलत मेरे पास है वो कोई आदमी छीन नहीं सकता मुझसे। बिल्कुल ठीक है सर। अच्छा, ये बात सर कि राइटर थे आप, फिर आप वो बैंकिंग के शोबे में चले गए और फिर वहाँ से वापस राइटर, वो कौन सी चीज़ थी जो खींच के ले आई आपको? मतलब 180 फिर 360 डिग्री पे वापस आ गया। मेरा ख्याल है कि आपको कुदरत से टकराना नहीं चाहिए। मेरे अम्मी अब्बा टकरा गए थे। आई वॉज अ वंडरफुल स्टूडेंट एंड आई वॉज अ पुअर चाइल्ड। हाँ, तो वो चाहते थे कि ये पढ़ लिख के बड़ा अफसर बन जाए। अच्छा, तो ख़ानदान को गुर्बत से निकाल कर ले जाएगा। ठीक है। तो इसलिए वो नॉट लाइक, उन्होंने इमेज बड़ा गलत बनाया हुआ था राइटर का, शायर का बहुत बुरा इमेज था उनके सामने। तो शुक्र अल्लाह का, एक तो वो इमेज जो है उनकी आंखों में टूटा। ठीक है। फिर मैंने उनका वो शौक पूरा कर दिया। आई वॉज अ वेरी फ्लरिशिंग बैंकर। तो वो सारे काम हो गए, समझो मैं हर जगह सुरखरू हो गया हूँ। अच्छा सर, ये राइटर जो होता है ये, मतलब मुझे ये लगता है कि राइटर, आप ये नहीं कह सकते कि मैं बड़ा होकर राइटर बनना चाहता हूँ। ये अल्लाह ताला की तरफ से बिल्ड चीज़ होती है। वो आता है भैया, उसकी मेहरबानियाँ बनाती हैं राइटर। वो आपको बेचता है राइटर बना के। मेरा तो मैं तो बड़ी ज़्यादा अंग्रेजी है। मेरे अब्बा मानते नहीं थे उर्दू को। उनको पता था अपनी कौम का, इनको अपनी ज़बान समझ नहीं आती। अंग्रेजी बोलो वहाँ समझ ना आ रही हो, इम्प्रेस हो जाएंगे। ये तो सर रियलिटी है। अच्छा, इसका बहुत पहले पता चल गया था, सेंचुरीज अगो, कि ये वाली नेचर जो है वो इस कदर बैडली डेवलप हो गई है कि अब इसको निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जिस काम के पीछे औरत पै गई ना, जैसे हम कहते हैं कि फिल्म को औरत पड़ जाए तो फिल्म हिट हो जाती है। हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम आया, हमारे यहाँ की विमेन ने बिलीव कर लिया कि मुंडा अंग्रेजी मीडियम स्कूल पढ़ेगा तो नालायक, अदरवाइज नहीं। इवन अनपढ़ माओ ने ये सोचा। उन्होंने किसी भी मिशनरी स्कूल में दाखिला मिलने पर मिठाइयाँ बांटी हुई हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा है। और वो अंदर पता नहीं क्या औकात है, वो बच्चा जो है वो इस तरह फिरता था जैसे उसको ये गोड़ा फीदर इन इसका। अच्छा, ये बात कहाँ तक ठीक है कि अच्छी तालीम ये आपके अंदर इखलाकियात पैदा कर सकती है, या इखलाकियात तालीम के बगैर भी आ सकती हैं? एक आदमी जो इतने अच्छे, इसके लिए कोई शर्त नहीं। जैसे इल्म जो है वो किसी डिग्री का मोहताज नहीं है।
इसी तरह अखलाकियात जो हैं वो तालीम के मोहताज नहीं, लेकिन हाँ ऑफ कोर्स तालीम एड्स टू इट। जैसे इल्म को ऐड करती है पढ़ाई, लेकिन बड़ा बड़ा आलम है जो जिसने स्कूल का मुंह नहीं देखा, गिफ्टेड, बिल्कुल वो इल्म उनकी तरफ, अल्लाह की तरफ से होता है। और सर अपने अंदर भी कोई चाह होनी चाहिए वैसे उसके लिए, तो वो चाह ऑटोमेटिकली आ जाती है, जब अल्लाह देता है भैया, यू कांट हेल्प। अच्छा सर, आगे ये है कि आपकी कोई भी तहरीर आती है, तो एक तहरीर आई या उसको आपने ड्रामे की फॉर्म में चेंज किया, जैसे बूटा फ्रॉम टोबाटेक्स, फिर उसके बाद एक और नया ड्रामा आता है, वो उस पुराने ड्रामे से ज़्यादा मकबूल हो जाता है, और फिर हम देखते हैं वो सारी सीरीज़ जो है ना, आज तक कोई ऐसा ड्रामा जो सबसे ज़्यादा हिट होता है ना, या किसी से सवाल पूछा जाए तो कि जी कौन सा ड्रामा हिट है, तो वो या तो आपका नाम ले देता है या वो ये कहता है कि फलाना ड्रामा है, और जब उसके राइटर का पता चलता है तो वो अल्लाह खलील रहमान कवर निकलते हैं। अभी रिसेंटली जेंटलमैन की कोई आवाज़ आ रही है सर, मुझे ज़रा इस पे बताएं कि ये क्या है जेंटलमैन, अब क्योंकि पहले मैंने ये ट्रेल देखी है। मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं जब बरसरे रोज़गार हुआ तो जब मैंने देखा कि माशरे में बहुत सारी एक नंबर औरतों के साथ 2 नंबर औरतें भी रह रही हैं, और दो नंबर औरतों को मैं मर्दों की सहूलत कहा करता था, तो मैंने सोचा मर्द शादी क्यों करता है, शादी में तो एक लड़की मिलती। मैंने मांगा, मिन्नत की उसकी कि अल्लाह मुझे इसका जवाब दे। अच्छा, फिर उसका मैंने जवाब लिखा, ज़रा याद कर, मैं उसका बड़ा मशहूर डायलॉग है, बल्कि उस पर एक इंडियन अखबार में पूरा आर्टिकल छापा हुआ था फुल पेज का। तो और मज़े की बात है, अखबार का नाम था हिंदू। हाँ, तो फिर उसके बाद मैंने एक चीज़ मांगी कि अल्लाह, मैं बहुत नफरत करता था वन साइडेड लव को। ठीक है, मैं गाली देता था ऐसे लोगों को, मैं कहता था तुम मफरूर होना चाहते हो ज़िंदगी से, करियर से, माँ बाप की इन्वेस्टमेंट से, और तुम कोई जवाब ढूंढना चाहते हो अपनी देवदासी का। और ये मेरा ईमान है आज तक और हमेशा रहा। फिर जब मैं बहुत गुस्से में आ जाता था, कोई मुझसे आगे के बहुत सारे बच्चे आते हैं मुझसे मिलने के लिए यूनिवर्सिटीज़ के, जब वो वन साइडेड लव की बात करते तो मैं सीख पाव हो जाता था। फिर मैंने कहा या अल्लाह मुझे कोई इसका जवाब दे, मैं कोई ऐसा मुकालमा आ जाए मेरे पास कि वो एक मुकालमा सफाइश कर जाए और मुझे सीख पाना होना पड़े, गुस्सा ना दिखाना पड़े। तो वो मुकालमा है, वो जेंटलमैन में है। मैं अच्छा देता हूँ सर प्लीज। कहता ये जो वन साइडेड लव होता है ना दिल भर, ये वो रोज़ा है जिसकी अफ्तारी नहीं। हाँ, क्या बात, ये दिल भर करेक्टर है इसमें से अहमद अली भट्ट ने परफॉर्म किया। अच्छा, नाइस। तो वो जब जैसे जैसे मैं मांगता गया वो देता गया। सही है। हाँ, अब ये जेंटलमैन का जो थीम है ना, उसमें उस चीज और मांग मैं डिफाइन करना चाहता था। क्या गुंडा वो शख्स है जो अपनी मजबूरियों के हाथों अपने मसाइल की आड़ में अपने दुखों के हाथों बर्बाद होके पिस्तौल लेके सड़क के ऊपर किसी को 5, 6, 7 हज़ार रुपए के लिए, 8 हज़ार के लिए, 10 के लिए लूट लेता है, और या गन दिखा के उसका मोबाइल छीन लेता है, या वो है जो कोट पैंट टाई पहन के फर अंग्रेजी बोलता है और मेरे मुल्क का खजाना लूटता है। That was I was to define. अब बाबू की तरफ इशारा तो नहीं आप? Of course, उनकी तरफ मैं इशारा क्या, मैं तो सीधी बात करता हूँ भैया। Whosoever who loots and plunders my country's treasury is a gunda. The gunda. Don't you think so that they are running the affairs of your country? They are not. They are misappropriating with the treasury of the country. They are not running the affairs. They are destroying my country and they are distorting the image of my country. They are not running. They are running their lives. तो ये जेंटलमैन की जो सारी स्टोरी है ये इसी के गेद को। तो who's gentleman? अब
वाइस वर्सा कि जेंटलमैन कौन है। वो मैं हमेशा कहा करता हूँ, बहुत गरीब होता है वो बिलियनियर जिसने हराम कमाया हो, और बहुत अमीर होता है वो गरीब जो हलाल की भूख लेकर सो जाए। लेकिन सर इस कंसेप्ट को समझने के लिए भी वो नहीं समझ आएगा, मुल्क बर्बाद हो जाएगा। इसी दाने पे असली तो वाट थे पे। हाँ जी, बर्बादी हमारे सामने खड़ी, हमारा हमें मुंह चिढ़ा रही है, याद रखिएगा। नहीं समझेगा मैं तो एक आई एम ओनली ए वॉइस, सुन लो समझ लो, वरना बर्बादी को तो मैं नहीं रोक सकता। बिल्कुल ऐसी है। तो ये बाबू जो मिनी वायसराय है सर हमारी इस सोसाइटी, और बाबू इज नॉट ओनली ठीक है, आप ये भी कह लेंगे जो ये जो सूटेड बूटेड टाई वाली ये कॉर्पोरेट कल्चर भी इसमें इंक्लूडेड है। फिर ये एस्टेब्लिशमेंट के वो लोग जो मुंह टेढ़ा करके जो अंग्रेजी बोलते हैं। हाँ जी। तो सर ये इसका कंक्लूजन कहाँ निकल रहा है, क्या आपने? सर मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ, ये शऊर हमारे ज़माने में मोहल्ले में पता चल जाता था ना फला आदमी ने रिश्वत ली है, हाँ जी, तो लोग इतनी नफरत से उसकी तरफ देखते थे। आई ट्रस्ट मी, ऐसे लगता था वो कोई अछूत है। अब टेबल्स आर टर्न ऑन। अब फखर से बताया जाता है कि फला अमीर आदमी से मेरी दोस्ती, वो खलील रहमान कंवर नहीं बताता, आपको बता दो। लेकिन सर अगर पता चल जाए कि ये शख्स हराम कमाता है और वो मेरे साथ बैठ जाए, तो भैया खलील रहमान कंवर से बेगैरत आदमी कोई नहीं, ये नहीं मुमकिन। सर मुझे तो ये लगता है कि मुझे कोई कहे ना जी कि प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठना है और दूसरी तरफ खलील रहमान कंवर, तो आई विल चूज खलील। आई लव यू। उसकी रीजन ये है कि प्राइम मिनिस्टर तो मुझे बैठ के अपना रोब और दबदबा दिखाएगा, खलील रहमान कंवर से मुझे एटलीस्ट प्राइम मिनिस्टर को खलील रहमान कंवर भी दबदबा दिखाएगा, ऐसी गल कोई नहीं। हवालदार भेज के अरेस्ट करा लेंगे, खलील रहमान कंवर अपने पोटेंशियल से नीचे नहीं गिरेगा। अच्छा सर, ये इसी से एक सवाल निकला है कि इतने राइटर्स अदीब ये खिदमात सर अंजाम देते हैं, हमारी सोसाइटी को शऊर मुहैया करते हैं कि अनफॉर्चुनेटली जो काम स्कूल्स और यूनिवर्सिटी ने करना था वो नहीं हो रहा। काम है, देखो किसी को स्पेसिफिक ना करो। एक जो जब आप किसी मोहल्ले के बुजुर्ग की बात करने लगते हैं, बात मानने लगते हैं, तो वो भी कंट्रीब्यूट करने लगता है आपको पढ़ाने में, समझाने में। बिल्कुल ठीक है। जब आप किसी उस्ताद से इम्प्रेस हो जाते हैं तो यूनिवर्सिटी और कॉलेज अपना रोल अदा करने लगते हैं, आप उसकी बातों को समझने फॉलो करने लगते हैं। इसी तरह जब हम अच्छा ड्रामा देते हैं, जब लोगों को उसकी समझ आती है, आप याद रखिए कि हमने वैसे तो उस्ताद अपना काम, हम कम्युनिटी के उस्ताद होते। अल्लाह करे हमारे अंदर वो इस्तक़लाल रहे कि हम ये काम कर सकें और उसकी कबूलियत हो जाए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, एक और ये कि आपकी जो ज़्यादातर तहरीरें अभी पिछली गुजरी हैं, अभी जेंटलमैन में थोड़ा सा मेरा ख्याल है उसका टच भी मिलेगा, मोहब्बत। देखो मोहब्बत के बगैर तो मैं इस्लामी प्ले भी नहीं लिख सकता। अच्छा सर ठीक है, लेकिन ये जो औरत और मर्द की मोहब्बत है, मोहब्बत आई हुई है, बाकी तो फितरत है। माँ और बच्चे की मोहब्बत तो नहीं होती, मोहब्बत तो निभानी पड़ती है। और ये जो किताबें लेके पाकीज़ा मोहब्बतों में माँ बेटी और मर्द और बेटे की मोहब्बत, और किसी ने तो समझाना था 200 साल तक अरस्तू का हाइपोथेसिस चलता रहा कि जानदार चीज़ें गैर जानदार चीज़ों से पैदा होती हैं। 200 साल। बिल्कुल ठीक है। फिर एक दिन इस हाइपोथेसिस को रिजेक्ट किया गया और नया हाइपोथेसिस आया कि जानदार चीज़ों से पैदा होती हैं। तो कोई तो होगा जो इनको इवेंचुअली समझाएगा। जैसे गैलीलियो ने बताया कि जी ज़मीन जो है वो सूरज के गिर्द घूमती। आफ्टर 400 ईयर्स जाके पता चला कि हकीकत तो वो थी जो वो बता के गया। मोहब्बत में बेवफाई, जब मोहब्बत होती है बेवफाई नहीं होती। लेकिन हम लोगों ने अभी तक मोहब्बत को समझे कहाँ है। मोहब्बत एक विलायत है जो खुश नसीबों पर उतरती है। जब विलायत उतर आए तो बेवफाई तो बनती है। तो क्या बात, क्या बात को मोहब्बत मत कहिए। लेकिन सर वो नहीं, आप मतलब आप खोते का नाम घोड़ा रखते हैं तो मैं मान लूंगा घोड़ा है। नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। आपको पहले ये जानना है व्हाट इज लव। वो विलायत आप पर ये वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता। लेकिन इसका तयन कैसे होगा कि ये वो तयन हो जाता है। जिनको होती है उनको तयन हो जाता है, जिनको नहीं होती वो इस तरह के सवाल पूछते हैं।
नहीं सर, मैं अनफॉर्चुनेटली बोल रहा हूँ मैं आपको, दुआ करें कि हमारे साथ भी ये मामला हो जाए कि हम भी फिर उसको समझ पाए, लेकिन अल्लाह करे। मैं आपको बताऊं, यू विल बी द लकीस्ट पर्सन, इसलिए कि लव इज पावर। तो मोहब्बत तो ताकत देती है आपको, बहुत शदीद ताकत देती है। आप आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस मोहब्बत की वजह से आता है, वो आपको पढ़ाया सिखाया नहीं जा सकता। बट वंस आई हैड, और अभी भी है, दूसरी तरफ से नहीं रही, देन व्हाट? मोहब्बत थी नहीं ना, तो आपने मेरी तरफ से तो हुई सर। आपने चुनने वही वन साइडेड लव, आपने चुनने में गलती कर ली, तो कोई बात नहीं, उसका हक है। वो आपसे मोहब्बत ना करे, आप वहाँ जाइए। वो क्या है, मोहब्बत कोई दम किया हुआ पानी नहीं है जिसे किसी को बगैर प्यास के पिला दिया जाए। इसे इसे बस उसी को देते हैं जिसको प्यास होती है उसकी। अच्छा सर, ये वैसे इसमें जब कोई धोखाधड़ी और ये माफी दे देनी चाहिए? मैं लड़की की हर गलती को माफ करता हूँ सिवाय बेवफाई के। कुछ उसकी कहिए ना, बदला ना लीजिए, चुप करके चले जाइए, खत्म हुई बात। खामोशी इख्तियार कर लीजिए। अरे से गुड बाय, गॉड ब्लेस यू। सर वो दिल में एक दर्द रहता कोई है, बात नहीं, उसको कैसे दर्द तो बुज़दिल लोगों के यहाँ रहता है। आपको दर्द पता किस बात का होता है? यार मैंने उसको भी बताया हुआ था, मैंने उसको भी बताया हुआ था, वो क्या कहेगा, वो क्या कहेगी। हाँ, मेरी तो बड़ी सुबकी हो गई। कोई सुबकी नहीं होगी भाई। अच्छे खासे तैयार हो गए, घर से निकलते हैं, ठेडा खा के गिर जाए, टांग टूट जाए, तो उसमें तुम्हारा क्या कसूर है? एक ठेडा खा लिया, दैट्स इट। बोलो भैया ऐसा हो गया, शी डजंट वांट मी। यू आर नॉट गॉड कि शुड बी लव्ड बाय द पर्सन whom you want to love। बच्चों वाली बातें ना करो, मोहब्बत जिद का नाम नहीं है, ये हम जिद कर लेते हैं। यार वो क्या करेगा यार, मैं तो उसके साथ बड़ी डिस्कशन करता था, होता है ना, हम वही एक दो दोस्त होते हैं जिनके साथ हम सारी बातें शेयर करते हैं। बिल्कुल और नहीं, वो तो मेरे बगैर खाना नहीं खाती भाई, उस दिन वो ठूस के सोई होती है खाना खा। बात यही है कि फिर हम सोसाइटी को देखते हुए मोहब्बत व्हाट इज सोसाइटी? सोसाइटी डजंट डेवलप यू, यू डेवलप सोसाइटी। बिल्कुल ऐसे। हाँ, तो यू बाय योरसेल्फ, यू हैव अ सोसाइटी इन यू, उसकी बात करो। अच्छा सर, ये थोड़ी सी बात इस पे, जो आपका हमेशा जिस पे आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाए जाते हैं जिस इशू के मुतालिक, कि जी आप छत्तीस औरतें बिल्कुल उनके भी इल्जाम सुनूंगा मैं। सर, ये एक Who cares यार। डिस्कस होती है सर, आम लोग बड़ा आपसे मोहब्बत करते हैं तो वो चाहते हैं कि अच्छा चलो, थोड़ा सा उस पे खलील साहब We want an answer, I'll तस्कीन decide। पहुंचती है ना, जब वो आपके मुंह से किसी चीज के ऊपर क्लैरिटी लेते हैं ना, तो उनको पता लगता है कि जी हमें ये मौका। I try to answer। अच्छा सर, देसी लिबरल खवातीन, या जिनको मैं स्टूडेंट इंटेलेक्चुअल कहता हूँ, वो हमारे माशरे का हिस्सा भी हैं, वो हमेशा एक ही आवाज़ उठाती हैं जनाब, वुमेन राइट्स, वुमेन राइट्स। I am the biggest advocate of women rights। I am the biggest advocate of women rights। उनको ये बात नहीं समझ मैं गंदे घटिया गलीज नारों के खिलाफ था, इससे ज्यादा तो मेरा झगड़े हुई। वो कहती है हमारी तो रिप्रेजेंटेशन, या उनकी जुबान का जो अल्फाज हैं, या वो यही है। वो सर मेरे राइट्स हैं मिसाल के तौर पे, तो मेरा ख्याल है कि उसको मर्द ही जो है ना वो Now it's well discriminated, I tell you। Allah has given me to discriminate between women and non-women। तो मैं non-women are never my subject। Consider them। जैसे एक डॉक्टर का बोर्ड बैठता है, एक बंदे को पागल डिक्लेयर करके पागलखान में दाखिल करवा देते हैं, तो मैं पागलों को डिस्कस करूंगा? मुझे बताओ ना, तो आई डोंट हैव टाइम इनफ। माय टारगेट मैं पर वो करोर्स में है मेरी अच्छी औरत, जिसकी वजह से मेरा माशरा चल रहा है। दे आर माय प्राइड। तो मैं उनको डिस्कस करूँ या इनको करूँ? अच्छा, इसमें वो अच्छी औरत जिसको आप जिक्र कर रहे हैं, उसको बचाना हो अगर इन वो फ्रॉडियों से, देखो वो कैसे? हमने क्या किया, हमने वी ब्लेम द फैक्ट्स। हमने आंखें बंद किए रखी, हमें पता ही नहीं चला कि ये जहरीली नागिनें किस तरह मेरे माशरे की रगों में अपना जहर सरायत कर रही हैं। वो जब किसी ने कुछ ना कहा तो अल्लाह ने वो काम मुझसे ले लिया, तो अब दे आर वेल अवेयर। मैं अभी यहाँ हूँ, यूनिवर्सिटी से आया हूँ, मैं यूनिवर्सिटी से। इफ यू सी, वो अकीदत है मेरे बच्चों की मेरे लिए, दैट वाज माय हार्टिंग। या मैं व्हेन आई एम अराउंड, आई एम somewhere in airport, at airport, in a hotel, या मैं रास्ते में, I see the love of my women for me, you know, यार, अल्लाह अकबर। तो वो that game is over now। वो जितना कोई कर सकता है, देखो गंदगी हमेशा रहती है माशरों में,
और गंदगी के होने से आपको सफाई की अहमियत का एहसास होता है। बिल्कुल उसको रहने दीजिए। लेकिन एक टाइम आता है वो गंदगी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि उसको साफ करने की जरूरत है। इंशाल्लाह नहीं। सर वो कैसे? लड़की को शौर देने की जरूरत थी हाँ जी। कि यू आर वेरी सैक्रेड, और ये शौर गया है। मैं आपको बताऊं, ये बहुत it has largely been conveyed and understood. सबसे ज्यादा जरूरत है हमारे बापों को समझाने की, जो शादी के वक्त लड़की की मर्जी नहीं पूछते। वो कहते हैं कि जी वो दे आर नॉर्म्स हैं, दे आर द रियल क्रिमिनल्स। फिर वो सोसाइटी की बेहतरी की बात ना करें। बात उस तक पहुंचने से पहले हम यूनिवर्सिटी में चले जाएं। आप आजकल के जो इंस्टीट्यूट है वहाँ पे क्या हो रहा है सर? वो ये नॉट एवरीबॉडी। देखो होता पता क्या, मैं फिर इस मिसाल से समझाता हूँ। एक विसिनिटी में 10,000 लोग रह रहे हैं, डिसेंट, मॉडर्न, सॉफ्ट, रात को 10 बजे सो जाते हैं, टेक एज ए मॉडल। वहाँ एक कुत्ता भौंके तो आवाज़ आती है ना। जी बिल्कुल। उस वक्त आदमी 10,000 लोगों को भूलकर कुत्ते के बारे में सोचता है, तो तुम कुत्तों के बारे में मत सोचो। लेकिन सर द इशू वी आर फेसिंग वी मस्ट एड्रेस। देखो अब आपको एड्रेस करना है इसको। आपको अपनी बेटियों और बहनों को हक देना है उनकी मर्जी का। शादी में 50-55 साल उसने गुजारने हैं। इम्बैलेंस हो जाएगा अगर हक नहीं दिया जाएगा सोसाइटी में। तो इम्बैलेंस इसी वजह से तो है। आपने ये हक छीना लड़कियों से, उन पर थ्रस्ट की अपनी मर्जी। और हमारे यहाँ की लड़की आज भी इतनी बाहया है कि वो बाप और भाई के गुस्से के सामने सरेंडर कर जाती है। क्यों भाई, क्यों सरेंडर करें? तुम नहीं सरेंडर करते। जब तुम्हारा अफेयर चलता है तो माम अम्मी अब्बा के ब्लश आ रहे होते हैं गालों पर। लड़का कर कुड़ी का पता लग जाए। हाँ जी। ते इन्हां दियां ਉਹ ਪੱਗੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਗਾਜੋ ਕੱਢ ਕੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। What is this hypocrisy? This will destroy the social norms and the social setup of my country. I tell you, मेरे यहाँ के बापों को सुधरना होगा। लड़की सुधर जाएगी ऑटोमेटिकली। लड़की के अंदर बड़ी परमिएबिलिटी है। वो जो ही देखेगी बाप सुधर गया, लड़की मैंने कहीं लिखा कि औरत फितरतन बेवफा नहीं होती। हाँ बिल्कुल। और जो बेवफा होती है वो फितरतन औरत नहीं होती। बड़ी खूबसूरत बात। लेकिन सर पैट्रियार्की जो हमारी सोसाइटी है, मैं पैट्रियार्की का जिक्र करके बैठा। बिल्कुल ऐसी उनकी जबान का लफ्ज़ है तो मुझे पसंद नहीं है। देयर इज सर्टेन लेवल जहाँ पर पैट्रियार्की को मानता हूँ मैं। सर एक लाइन कोट करना चाहता हूँ। यूनाइटेड नेशन की वेबसाइट पे फॉर ह्यूमन राइट लिखा हुआ है, वुमेन आर द फैब्रिक दैट होल्ड्स फैमिलीज एंड कम्युनिटीज टुगेदर। Agreed. They are the fabric. But they run the society. हमें वो ये कह रहे हैं ना सर, हमारी जो कल्चर चलता आ रहा है, इंडिया से चलता हुआ आ रहा है, हम यहाँ पे औरत की बजाय घर का फैसला मर्द करता है। अब देखिए मैं आपको ये समझना होगा, इसको पैट्रियार्की के साथ कंफ्यूज मत करो। इस बात को तस्लीम करना होगा कि फैमिली रिलेशंस, फैमिली फैब्रिक को बचा कर रखने में, इंटैक्ट रखने में जितना बड़ा किरदार औरत का है वो मर्द का नहीं है, कतई नहीं है। वो बचाती है, वो बर्दाश्त करती है, वो सब्र करती है, वो माफ करती है। औरत के ऊपर अगर आप ये यूरोप में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम स्टार्ट हुआ तो रेवोल्यूशन स्टार्ट हुई, तो मर्द जंग के लिए निकला, औरत ने पहली जंग। जी सर, जी 1918 जब बहुत सारे लोग मारे गए। जी सर। औरतें बेवा हुई। जी सर। उनको काम करना पड़ा तो उनको लो वेजेस दी जाती थी। आई एम अगेंस्ट दैट। मैं तो चाहूँगा कि अगर औरत को काम करना पड़ रहा है तो उसको 5-10 रुपये ज़्यादा दीजिए मर्द से। गिव रिस्पेक्ट टू देम। उससे क्या जाता है आपका? अगर एक औरत आपसे 1000 रुपये ज़्यादा कमा लेगी तो आपका क्या गवा दिया? बट आपने एक बड़ी औरत पैदा कर ली और बड़ी औरतें बनाती हैं कौमें। मर्द बड़ा मर्द कौम नहीं बनाता, बड़ी औरत बड़ा मर्द डेवलप करती है। समझो, आप बिल वास्ता कौम बनाते हैं, वो बिला वास्ता बनाती है। तो इस सोसाइटी में अगर हम औरत को घर से बाहर जाने की इजाज़त देते हैं, जो दीवारों में महसूर औरत है, अगर वो बाहर निकालती है, तो डू यू अंडरस्टैंड कि हमारी सोसाइटी विल बी इन द राइट डायरेक्शन? देखिए, अगर तो आपने अपनी बेटियों से दोस्ती की है, अपनी बहनों से दोस्ती की है, तो आपको उनको हया और वफा के दरस नहीं देने पड़ेंगे। ये गारंटीड है, मैं आपको बता दूं। और अगर आपने उनको सप्रेस करके रखा है और उन्होंने अचानक आपसे आज़ादी हासिल की है, then they can do any havoc.
तो आप उनको घर में वो कॉन्फिडेंस दीजिए ना कि यू कम फर्स्ट, सन कम सेकंड। उससे क्या फर्क पड़ता है? हाँ, मेरा तो ख्याल है उसके होने पर भी बांटिए मिठाइयाँ, मुबारकबादें दीजिए एक दूसरे को, क्यों नहीं देते? मुझे बताइए तो सही। परसेप्शन हकीकत से ज्यादा बड़ी थ्रेट होती है, डेमोनाइजेशन ऑफ दिस इवेंट। हकीकत देखो, मैं तुम्हें बात बताऊं, हकीकत उन मुल्कों में मोतबर होती है जो मुल्क अपने रास्ते पर, मुतय्यन रास्ते पर चल रहे हैं। आपका मुल्क तो अपने मुतय्यन रास्ते पर चल ही नहीं रहा, तो कहीं गलती हो रही है ना। बिल्कुल ठीक है। और वो बुनियादी गलती याद रखिएगा, जब मर्द औरत के हवाले से इनसिक्योर्ड होता है ना, तो उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी लो स्टेप पे आ गिरती है। मर्द की पूरी जिंदगी, पूरी इकोनॉमिक एक्टिविटी उसकी औरत के गिर्द घूमती है। औरत लव्स एंड लाइक्स है तो ऐसे ही इसमें है कि ऐसा क्या इससे डिनाई कर सकते हो तुम? लेकिन सर अब देखिए, मुझे आपकी बातें सुन के बड़ी हद तक क्लैरिटी है इन चीज़ों के हवाले से, लेकिन एक सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल, आई डोंट वांट टू डिस्कस इट। वो उनको बोलो आपके सामने आर्ग्यू करें। नहीं सर, मैं नॉट देयर रिप्रेजेंटेटिव।